बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 116 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,580 के लेवल पे क्लोजिंग दी। आज के पहले सेशन में हमें एक बुलिश मोमेंटम नज़र आया और तकरीबन थ्रू आउट द फर्स्ट सेशन हमने मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। दूसरे सेशन में आज क्योंकि जुम्मे का दिन था, आज दो सेशंस थे, तो मार्केट ने अपना जो आज का हाई था तकरीबन 41,770 का लेवल, वहाँ से हमने देखा कि मार्केट में एक प्रॉफिट सेलिंग स्टार्ट हुई और जो कि थ्रू आउट द सेशन इसमें एक्टिविटी जारी रही और हमने देखा कि मार्केट ने एलिवेटेड लेवल्स पे एक थोड़ा सा प्रेशर इसमें आया है और मार्केट में हमने थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग ऑब्जर्व की है। तो व्यूअर्स, आज अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस पे देखें तो रिफाइनरी सेक्टर हमें काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, जिसमें सिनर्जी पीआरएल है। इसके अलावा सिल्क बैंक भी आज वॉल्यूम लीडर्स में रहा और इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। इसमें यूबीएल के साथ इनके मर्जर की एक न्यूज़ आई है कि यूबीएल सिल्क बैंक को अपने अंदर मर्ज करने की जो पोटेंशियल है उसको वो देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट न्यूज़ हमने सिल्क बैंक में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा है। व्यूअर्स, अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो मार्केट में आज 267 मिलियन के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए और हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से मार्केट में मुसलसल वॉल्यूम्स में बेहतरी आ रही है। आप देखेंगे तकरीबन 84 मिलियन के लेवल से मार्केट सब 267 के मिलियन लेवल पे इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है मार्केट में वो आ रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर मार्केट मैप का एनालिसिस करें तो वंस अगेन रिफाइनरी सेक्टर जो है वो हमें आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, जिसमें सिनर्जी, पीआरएल, एटीआरएल, नेशनल रिफाइनरी, इन तमाम कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। और इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि आज सुबह एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई जिसमें जो कैबिनेट की कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें एक न्यूज़ चली कि वो ऑयल रिफाइनरी की आज अप्रूवल दे सकते हैं और ये उनके एजेंडा आइटम में भी इंक्लूडेड था। लेकिन व्यूअर्स, इसमें थोड़ी सी अभी, क्योंकि जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं इनका जो है वो मीटिंग कंक्लूड हो गई है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास इस रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल की कोई खबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो सकता है फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। और जो नेक्स्ट वर्किंग डे है यानी मंगल वाले दिन अगर ये पॉलिसी की अप्रूवल नहीं होती तो रिफाइनरी सेक्टर में हम थोड़ी प्रॉफिट सेलिंग देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंकिंग सेक्टर में सिल्क बैंक की न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा यूबीएल में आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हमने देखा और उसकी वजह ये थी व्यूअर्स कि यूबीएल ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स अनाउंस किए हैं। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ आई है इसके प्रॉफिट्स में और 11 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो व्यूअर्स, 19 अप्रैल की हमारी वीडियो थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। उसमें हमने जो यूपीएल से रिलेटेड हमारी रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो आपके साथ शेयर की थी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तकरीबन जो डिविडेंड था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 8 रुपए का, लेकिन यूपीएल ने अपनी जो पे आउट रेशो है उसको इंक्रीज़ किया है और उसी वजह से हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन इसमें एक प्राइस एक्शन आया और आज तकरीबन 6 साढ़े 6 रुपये का हमने इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी देखा है। इसके जो प्रॉफिट्स हैं व्यूअर्स, जो अर्निंग्स हैं वो तकरीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.2% बढ़ी हैं, लेकिन ईयर इन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 53% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी प्रोविजंस जो बैड लोन्स की होती हैं उसके अगेंस्ट शायद ये ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन्होंने लोअर प्रोविजंस बुक की और उसके साथ साथ इनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी इन्होंने अर्न की है और जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में एक मैसिव इज़ाफ़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, इसकी जो पे आउट रेशो थी वो तकरीबन 70 टू 75% थी, लेकिन जो अभी करंट क्वार्टर की हम देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने काफ़ी हेल्दी पे आउट दिया है। तो ये इस शेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर इन्होंने इसी रेशो के साथ पे आउट्स की और जैसा कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है तो इसमें जो अगर इनके प्रॉफिट्स उम्मीद है कि काफ़ी मज़ीद बढ़ेंगे,
तो उसमें एक्सपेक्टेड यही है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी ये काफ़ी हेल्दी डिविडेंड जो है वो पे आउट कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए काफ़ी सूटेबल शेयर है। इसके अलावा व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द मार्केट एनालिसिस, आज हम देखें तो फार्मा सेक्टर में हमें आज के दिन में तेज़ी नज़र आई, जिसमें सिटी फार्मा, सरले और फिरोजसंस में अच्छी हमें एक्टिविटी नज़र आई। और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने फार्मा कंपनीज की जो सर्टन मेडिसिन है या उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस है, उसको सीपीआई के मुकाबले में या उसके कंपैरिजन में उसकी एक इंक्रीज़ की इजाज़त दी है, और ये अप टू 70% जो है वो अपनी इंक्रीज़ इन प्राइसेस में कर सकते हैं, जिससे एक एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो इसी न्यूज़ पे आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया है फार्मा सेक्टर में भी। इसके अलावा व्यूअर्स, थोड़ा-सा अगर रिज़ल्ट वाइज़ देखें तो आज टीआरजी का हमें रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, और उसमें अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 31 2022 में इसकी ₹4 की अर्निंग थी, जो कि अभी डिक्रीज़ होके ₹6.34 का लॉस इसने रिपोर्ट किया है। इसी तरीके से अगर हम 9 मंथ्स का देखें तो 9 मंथ्स में इसकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पिछले साल 9 महीने में इसका ₹19 का लॉस था, जबकि ये अभी ₹10 40 पैसे या 45 पैसे का इनका ईपीएस शो हो रहा है। तो व्यूअर्स, बेसिकली अगर आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी इनकम है ये एसेट वैल्यूएशन बेस्ड पे आ रही होती है। ये अगर आप देखें तो कोई इनकी ऑपरेटिंग इनकम इस तरह एज सच है नहीं, और इनकी जो ज़्यादातर इनकम आती है वो इनके जो एसोसिएट्स हैं, इक्विटी अकाउंट ये जो लोग करते हैं, जो इनकी डिफरेंट छोटी कंपनीज़ हैं आगे, वहाँ से इनको जो इनकम आती है, यही इसका बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और उन अर्निंग्स की वजह से इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उसके साथ-साथ क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो इसकी वजह से जो इनकी क्या आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन जो इनको इनकम्स वगैरह आती हैं, जब उनको ये रुपये में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट जो है वो इसमें आता है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि इस कंपनी की एज़ सच अपनी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं लाइक आईबैक्स और दूसरी कंपनीज़ हैं, जहाँ से इनकी जितनी उनकी इनकम्स होती हैं वो इस कंपनी में कंसोलिडेट होती हैं, और उन्हीं की बेस पे इस कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होता है। तो यही वजह है कि इसमें हमें कोई एज़ सच अभी तक डिविडेंड पे आउट्स भी नज़र नहीं आई हैं, और ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें वोलेटाइल मूवमेंट्स भी होती हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा एक बिल्डअप हो रहा है मार्केट में, लेकिन आज मार्केट के बाद जो है वो थोड़ी-सी बैड न्यूज़ आई, जिस तरह कि मैंने रिफाइनरी पॉलिसी का आपसे ज़िक्र किया। इसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है कि शायद जो गवर्नमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें कुछ तात्तुल आ रहा है। तो इसमें भी अगर कुछ किसी किस्म का मज़ीद डिले होता है, तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा-सा एक नेगेटिव साइन है। तो स्ट्रैटेजी वही है जो कि कल आपके साथ डिस्कस की गई थी, और इससे पहले भी अपनी वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। और वो स्ट्रैटेजी ये है कि जिस तरह कि हमने डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ कंपनीज की रिजल्ट अनाउंसमेंट्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर की थी, कि उनके रिजल्ट अनाउंस होने से पहले हम आपको एक्सपेक्टेशन बताते हैं, जो कि मेन ब्लू चिप्स होते हैं पीएसएस के। तो उस पे हमारे पास एक ट्रेडिंग एक्टिविटी बनती है। और यूपीएल के केस में देखें कि जब हमने आपको ये अलर्ट इशू किया था कि जिसकी अर्निंग्स में बहुत बेहतरी आने वाली है, तो उस टाइम ये शेयर 104 पे ट्रेड कर रहा था। तो आज आप देखें कि ये 122 रुपए के लेवल है, तो देखें कितना अच्छा इसमें हमें गेन मिला। इसी तरह मारी के केस में देखें कि हमने जब आपको रिपोर्ट किया, तो उससे आज के दिन में जो रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें बहुत हमें अच्छा प्राइस एक्शन मिला। तो इसी तरीके से जिन-जिन कंपनीज़ के अच्छे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट हो रहे हैं, वो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है कंपनी एनालिसिस की, उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, मेन-मेन कंपनीज़, उनके बारे में अपनी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे शेयर की हुई हैं। तो जैसे-जैसे उनकी बोर्ड मीटिंग नज़दीक
है, आप उसको रेफ़र करके वहाँ से एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह उस पूरे वीक की हम ट्रेडिंग एक्टिविटी का एनालिसिस करके उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट का एक ट्रेंड बन सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे और किन-किन सेक्टर्स में हमें काम करना है, वो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।